Hello everyone, welcome back to my चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैं जा रही हूँ रामनगर अपनी नानी के घर, और शिवा को मैं लेके जा रही हूँ अपनी नानी के घर। मतलब एक टाइम पर ऐसा था ना कि हम लोग जाते थे वैकेशंस में मेरी नानी के वहाँ पे, और अब देखो शिवा को लेके जा रही हूँ मैं। मीन्स मेरा भी बच्चा हो चुका है, मैं उसको लेके जा रही हूँ उसकी नानी, अपनी नानी के वहाँ। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही थी पैकिंग के लिए। शिवा की चीज़ें अलग कर रही थी, जो जो भी मुझे लेके जाना है और जो भी मुझे उसे पहना के जाना है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं सब चीज़ें पहले कलेक्ट करके रख लेती हूँ। जो भी सामान होता है, जो भी मेरे को लगता है कि मुझे लेके जाना है, तो मैं उनको सबको साथ में कलेक्ट करके रख लेती हूँ। और वही मैंने किया। फिर मैंने उसके बाद नहाया, सारे काम करे अपने, और माँ ने बना दी थी चाय। बहुत देर में चाय पी थी, फिर मैंने चाय पी एंड उसके बाद आराम से मैंने सोचा बाद में कुछ और सामान याद आएगा ना, तो उसको भी मैं पैक कर लूँगी। और ये रही बेला। देखिए, बेला को मैंने ना आज मतलब आज नहीं, कल ही मैंने उसका हेयर कट वगैरह सब कर दिया था, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे। उसको हेयर कट किया, उसको नहलाया। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं यार बेला रख के भी, सॉरी डॉग्स को रख के भी ना बहुत काम होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप पाल रहे हो, उनकी एक एक चीज़ का ध्यान देना। वो खाना नहीं खा रहे तो भाई क्यों नहीं खा रहे, उनकी वैक्सीनेशन का ध्यान देना, उनका नहलाना धुलाना, उनको सुसु पॉटी ले जाना, तो बहुत काम हो जाते हैं यार इसके बिना। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ कलेक्ट करके रख ली थी अच्छे से। और ना माँ, मैंने पूरा लगेज, मैंने सोचा था मैं पूरा लगेज ही ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे भी कपड़े थे, शिवा के भी कपड़े थे, और माँ पापा के भी थे। तो मैंने चारों के कपड़े ना एक ही में एडजस्ट करके रख दिए, क्योंकि बहुत सारे बैग्स हो जा रहे हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। कभी ऐसा होता है कभी बैग भूला जाता है, तो मैंने सब एक साथ ही एडजस्ट करके रख दिए थे। शिवा के छुटपुट जितने भी सामान थे वो सब लगेज में फ़िट हो गए थे। हम लोगों के तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं, सिर्फ दो दो जोड़ी हम लेके जा रहे थे, लेकिन शिवा का काफ़ी सारा आइटम था। मैं उसका कोई भी आइटम नहीं छोड़ सकती थी। नहाने धोने से लेके उसके बाकी क्रीम पाउडर वगैरह, उसके कपड़े हो गए, उसके डायपर्स हो गए, उसके वाइप्स हो गए, उसका बॉटल्स हो गए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आप बच्चे का कुछ सामान नहीं छोड़ सकते, भले ही आप अपना कुछ ना लेके जाओ, आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बेबी के संग आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी कि सब सामान जब मैंने एक साथ कलेक्ट करके रख लिया, माँ ने भी अपने सारे कपड़े निकाल के रख लिए थे और पापा ने भी निकाल के रख लिए थे। मैंने बस बैग में पैक करना था किस किस के क्या क्या सामान जाने हैं। तो सबको मैं सही से फ़ोल्ड करके अच्छे से रख रही थी, ताकि सबके लिए अच्छे से स्पेस हो और अच्छे से सबका सामान इजीली सब में फ़िट हो जाए। तो बस यही कोशिश रहती है। और इतना हैक्टिक हो जाता है ना यार कभी कहीं जाना, तो मतलब लाइक आपको कितने सारे आइटम्स रखने होते हैं यार, मतलब छुटपुट चीज़ें भी इतनी होती है। और ये देखिए, शिवा के अकेले हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए हैं, और शिवा के इतने सारे कपड़े हैं। मैं उसके मतलब क्या कपड़े छोड़ूं। मैंने सोचा अगर मैं 1-2 फुल टी शर्ट्स भी रख लेती हूँ, इन केस ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। रामनगर में क्या होता है ना, एकदम से बारिश होती है ना, तो बहुत जल्दी यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो मेरे को लगा कहीं ठंड हो गई एकदम से, फिर कहाँ इसके लिए बड़ी टी शर्ट, मतलब फुल टी शर्ट्स लेके मैं घूमते फिरूँ। तो यहाँ पे माँ भी एक बार सुबह नहा चुकी हैं, अभी हेयर वॉश वगैरह करके आई हैं, और शिवा के टॉयज़ लेके आई मैं 1-2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी टॉयज़ होते नहीं हैं। तो मैं उसके लिए टॉयज़ भी लेके आई, क्योंकि मामा के बच्चे भी बड़े हो गए ना, तो टॉयज़ वगैरह कुछ नहीं होते हैं। सो यहाँ पे माँ एक और बैग निकाली थी बैट के अंदर से, क्योंकि माँ ने बोला कि इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी हमें। तो मैंने शिवा के टॉयज़ वगैरह ना सब वो ब्लैक बैग में डाले, क्योंकि इस वाले बैग में मैंने सोचा अननेसेसरी हो जाएगा ज़बरदस्ती फिट करना। तो सारे टॉयज़ वाला बैग और बाकी जितने भी फालतू इधर उधर का सामान होता है वो सब मैंने उस छोटू बैग में डाल दिए। शिवा की मैं जीप लेके ज़रूर गई, क्योंकि शिवा जीप के संग बहुत देर तक खेलता है आजकल, बहुत इन्जॉय करता है जीप के संग खेलना। तो मैं उसको भी लेके गई, क्योंकि अपना टाइम उतना वो निकाल लेता है। मीन्स कम से कम वो हाफ एन आवर अराउंड ना एक जीप के संग खेल लेता है आराम से। सो गाइज़ बस यही चल रहा था। कल तो बहुत हैक्टिक हो गया था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इतने सारे काम हो गए थे ना, ये भी करो वो भी करो। और तो और मुझे व्लॉग भी एडिट करना था, अपलोड भी करना था। अगर मैं व्लॉग एडिट नहीं करती तो फिर वो रह जाता, और फिर नेक्स्ट शूट करना था। तो मीन्स मैं इतना वो हो गई था, मैं माइंड से इतना थक चुकी थी कि मेरा दिमाग एक बारी को काम करना ही बंद कर चुका था। लेकिन फाइनली जैसे तैसे ये सब हो गया।
एंड गाइज़ इतना सब कुछ तो ठीक है, बट सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, वही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आप क्या चाहते हो व्लॉग्स में और किस तरीके के व्लॉग्स चाहते हो, आप वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मैं फूड व्लॉग्स मतलब कुकिंग व्लॉग्स वापस लेके आऊँगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अभी मैं यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो एकदम से सेटल डाउन नहीं हो पाई है लाइफ प्रॉपरली। सो बस यही करने में पूरा टाइम निकल जाता है। एंड यहाँ पर देखिए मैंने अपनी स्मार्ट वॉच जो है चार्जिंग पे लगाई है। मैं इसको लिटरली भूल चुकी थी कि मेरे पास ये वॉच भी है, क्योंकि ना मेरे को वॉचेस का बहुत शौक है। मेरे पास बहुत सारी वॉचेस हैं, पता नहीं मुझे वॉचेस का इतना शौक है ना, मीन्स अगर मेरे को कोई हर बर्थडे पे या फिर हर ओकेजन पे वॉचेस गिफ्ट कर देगा ना, तो आई एम ओके विद दैट। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ अगर मुझे कोई डेली भी व्लॉग्स वॉचेस दे दे। तो बस मैं भूल चुकी थी इसको, बट माँ ने बोला कि तेरी कुछ वॉचेस यहाँ पड़ी हैं, तो मैंने इसको चार्ज पे लगाया, मैं इसको पहन के जाऊँगी। सो फाइनली हम लोग शाम को रेडी होके निकले। एंड सबसे बड़ा टास्क था शीरो को ले जाना, क्योंकि बेला को तो बहुत इजीली आदत है बैठने की, कार में वो सेटल हो जाती है, बट शीरो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है कार में बैठने में। तो सबसे बड़ा टास्क था उसको ले जाना। बट कल पता नहीं क्या हुआ कि वो बहुत आसानी से बैठ गया गाड़ी में, और मतलब थोड़ी देर इसने करा 15-20 मिनट स्टार्टिंग में हल्ला गुल्ला, बट उसके बाद आराम से बैठ गया था। और माँ आगे बैठी हुई थी, तो शिवा माँ के संग वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि मैं पीछे उसको बैठाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अभी जो शीरो था वो एडजस्ट नहीं हो पाया था। और बेला को देखो कितने अच्छे से बैठी है, वो बहुत इजीली बैठ जाती है। बस इसके बगल में मैं होनी चाहिए या कोई और होना चाहिए पीछे बैठा हुआ, अदरवाइज़ ये क्या करती है, भी आगे आते रहती है, इसको ना अजीब लगता है। तो ये रहा रामनगर का रास्ता। मुझे ना खुद भी मतलब इतना टाइम हो गया ना इस रास्ते में आए हुए। एक टाइम था कि ये रास्ता बहुत कॉमन हो गया था हमारे लिए, बट अभी तो जब से अल्मोड़ा रहने लगी हूँ ना, तो इस रास्ते में आना तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो बहुत टाइम बाद मैं इस रास्ते में आई हूँ, इस रास्ते, ये रामनगर वाले रास्ते में, क्योंकि इधर को आना ही नहीं होता था। सो फाइनली हम यहाँ रामनगर पहुँच चुके थे। इसके आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत बिजी हो गए थे, हमको 7 साढ़े 7 बज गए थे पहुँचते। सो गाइज़ मैं न्यू व्लॉग लेके आऊँगी कल, तो तब तक के लिए बने रहिए इस व्लॉग में। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। दीव का जो बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं है, बस घर के ही लोग हैं सेलिब्रेशन के लिए, बट थोड़ा चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो भी बहुत खुशियाँ दे जाती हैं। सो आज का व्लॉग बस इतना ही। और ये देखिए, ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे एक टाइम पर मैं आया करती थी, खेला करती थी, अपने फ्रेंड्स के संग घूमा करती थी यहाँ पे इतना ज़्यादा। और अब यही गलियाँ ना थोड़ी अनजान सी लगने लगी हैं। सो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।